हेलो स्टूडेंट, चैप्टर नंबर सेकंड में आज एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.1 पेज नंबर 55। ओके, इसका ए पार्ट क्या कह रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ए पार्ट में कहा गया है एक चार्ज रखा है पॉजिटिव क्यू जिसका वैल्यू है 4 × 10⁻⁷ कूलम। इससे 9 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट रखा हुआ है डिस्टेंस पे, ठीक है। उस पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 × 10⁹। Q की वैल्यू 4 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी 9 सेंटीमीटर यानी 9 × 10⁻² मीटर। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 × 10⁴ वोल्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये आपका पोटेंशियल निकल जाएगा। ओके, इस चार्ज की वजह से यहाँ पर बी पार्ट में क्या कहा गया है? बी पार्ट में कहा गया है कि इस पी पॉइंट पर इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट पर एक दूसरा चार्ज लेकर आना है हमें, और इस चार्ज की वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁹ कूलम। ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक इस चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चार्ज इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल अप्लाई करके रखा है? V। ठीक है, और V की वैल्यू है 4 × 10⁴। इस पॉइंट पर पोटेंशियल पता है, बात समझ में आ गया। और इसको चार्ज को मुझे यहाँ पर लाना है, इतने पोटेंशियल वाले पॉइंट पर इस चार्ज को लेकर आना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी टू P = Q.V। V पोटेंशियल पर Q चार्ज को रखने में किया गया वर्क का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 × 10⁻⁹ × 4 × 10⁴। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपको हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ जूल। ओके, समझ में आ गया आपको? छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन इसमें एक चीज़ और कहा गया है कि ये जो हम इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, क्या ये पाथ पर डिपेंड करता है? देखो, यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ठीक है ना, ये इस पर जो फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क कर रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो जब कंजर्वेटिव फोर्स जहाँ पर वर्क कर रहे हो वहाँ पर पाथ जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेंगे आप नो वर्क डन इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। तो जहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहे हो वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप इसको ऐसे लेकर आइए, चाहे आप ऐसे लेकर आइए, वर्क आपका तीनों केस में क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, बात समझ में आ गया? ओके।